Good morning, students. Today we start biochemistry chapter number first, introduction to biochemistry and proteins. First of all, biochemistry क्या होती है? Biochemistry is the study of different chemical process in biological system at cellular level. मीन्स जो केमिकल प्रोसेस जो भी हो रही हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे सेलुलर लेवल पे सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं या उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, या फैट बन रहे हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं या उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई भी केमिकल प्रोसेस जो हो रही है उसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री, उसकी स्टडी को। और पढ़ेंगे अपने इसमें प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। ऑर्गेनिक और नाइट्रोजनस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। जो स्मॉल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से जुड़ के क्या बनता है? प्रोटीन। दे हैव हाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हाई होता है प्रोटीन और फैट से इनका। फंक्शंस क्या हैं इनके? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, मतलब जो सेलुलर स्ट्रक्चर की जो बनाने में काम आते हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ मिलके। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो हर सेल की जो मेम्ब्रेन बनी हुई है स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी प्रोटीन कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्ट एज ए बफर सिस्टम एंड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। बफर सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे ब्लड का है वो मेंटेन करके रखते हैं। एक्टिन और मायोसिन दो तरह के ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं मसल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए। और क्लोटिंग फैक्टर्स इन ब्लड जो प्रेजेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जहाँ पर भी हमारी कोई इंजरी होती है उसकी क्लोटिंग के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू हेमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी से, लंग्स से लेके पूरी बॉडी तक और बॉडी से पूरी लंग्स तक, वो हेमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और जो हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज़्म का वर्क करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी की है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं IgG, IgM, IgE और IgA। ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो ये भी हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। मैनी हार्मोन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकागोन और वैसोप्रेसिन। जो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी का सिस्टम सारा कंट्रोल करते हैं, जैसे इंसुलिन है जो हमारा ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकागोन है जो वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, वैसोप्रेसिन है जो हमारा वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। ये भी सारे हार्मोन्स हैं जो वो प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स को भी प्रोटीन कहते हैं। काफ़ी सारी जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है? C के साथ NH2 अमीनो ग्रुप और COH ग्रुप और H ये कॉमन होता है। अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन, और जो ये R है ये साइड चेन है, ये चेंज होगी हर अमीनो एसिड की, डिफरेंट होगी ये। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो है एलिफेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड और हेटेरोसाइक्लिक। एलिफेटिक मतलब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप होगा। एरोमेटिक मतलब इसमें रिंग्स होंगी, बेंजीन रिंग हो सकती है और कोई रिंग भी हो सकती है। इसके एग्जांपल है फिनाइलएफ्रिन और टायरोसिन। हेटेरोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट रिंग होगी, बेंजीन रिंग के अलावा जो भी रिंग होगी वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी। ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये चार तरह के इसके अंदर आते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन। अब अपने आगे बढ़ेंगे इसमें अमीनो एसिड, एलिफेटिक अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन आगे डिटेल है इसमें। एलिफेटिक अमीनो एसिड तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि आते हैं इसमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक में आर्जिनिन, लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड है। न्यूट्रल में आगे फिर क्लासिफिकेशन किया हुआ है तीन तरह का। हाइड्रोकार्बन साइड चेन है जिनमें जिनमें सल्फ़र है और जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तीन तरह का क्लासिफिकेशन न्यूट्रल अमीनो एसिड का किया हुआ है।
जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल इसलिए कहते हैं इनको। हाइड्रोकार्बन साइड चेन वाले कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। और सल्फर कंटेनिंग कौन से हैं? सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। ये 3 तरह के सल्फर कंटेनिंग है, सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथियोनिन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग सिराइन और थ्रियोनिन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से में है? सिराइन और थ्रियोनिन में। ये इनकी कॉमन स्ट्रक्चर हैं जो कॉमन अमीनो एसिड हैं। ग्लाइसिन की सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट अमीनो एसिड होता है जिसमें सिर्फ जो आर ग्रुप है साइड चेन है उसके अंदर सिर्फ एच प्रेजेंट होता है, बाकी सारा कॉमन होता है। अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। और ग्लाइसिन में क्या अटैच होगा आर की जगह? एच। और ये सिस्टाइन है, सल्फर कंटेनिंग है, जो इसमें है सल्फर ग्रुप, सी अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, ये तो कॉमन है। और CH2SH ये सल्फर ग्रुप है, इसमें ये सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है सिस्टाइन में। और सिराइन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, CNH2COH और H ये कॉमन है। और CH2OH इसके अंदर सिराइन में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है अमीनो एसिड सिराइन। अब है इसके अंदर क्लासिफिकेशन और क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमको इनको बाहर से लेना पड़ता है डाइट में, जो इसलिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं लेंगे तो कोई ना कोई हमारे को डिजीज़ होगी। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, मिथियोनिन और लाइसिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही नॉन एसेंशियल होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में फ्रॉम लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड से भी बन सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी बन सकते हैं प्रोसेस से। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनको अपने डाइट में लें या ना लें, कोई ज़रूरत नहीं है डाइट में लेने की। ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिन, ये इसके नॉन एसेंशियल के अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब देखो ये जो अमीनो एसिड हैं वो एक एक करके ज्वाइन करते हैं और फुल चैन बना के क्या बनाते हैं? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं जिसको अपने। अमीनो एसिड आर लिंक्ड इन द प्रोटीन्स बाय स्पेशल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के साथ ये लगे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH। दो अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं तो एक वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये एक अमीनो एसिड है जिसके अंदर साइड चेन में R1 है और COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है और R1 साइड चेन लगी हुई है। और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, R2 है साइड चेन, H लगा हुआ है और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। एक अमीनो एसिड का जो COH ग्रुप का OH है और दूसरे अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप का H है, ये ज्वाइन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला होता है? H2O। एक H आया अमीनो ग्रुप से, एक H आया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और एक O आया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, पूरा क्या बन गया? H2O। H2O निकल जाता है वाटर और सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है? एक प्रोटीन। और उसकी ये देखो C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे रह गया था और NH यहाँ रह गया था अपने सेकंड वाले अमीनो एसिड में, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था जिसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O NH। इस तरह से अमीनो एसिड ज्वाइन करते रहते हैं, लिंक करते रहते हैं और एक पूरा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चैन बना देते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो अमीनो एसिड से ज्वाइन करती है। और अमीनो एसिड इसके बाद अपने 2-3 तरह के और अमीनो एसिड होते हैं, जैसे ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड होते हैं तो अमीनो एसिड जिसके अंदर 25 अमीनो एसिड तक होते हैं, 25 या 25 से लेस देन। इसके एग्जांपल हैं वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और ग्लूकागोन। ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं जो जिनके अंदर अमीनो एसिड 25 से ज़्यादा होते हैं। उसके एग्जांपल हैं इंसुलिन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो हार्मोन होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं, इंसुलिन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
और जो प्रोटीन्स है वो काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड जब चैन मिल जाती हैं तो वो प्रोटीन बना देते हैं। इसके एग्जांपल हैं क्लोटिंग फैक्टर्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज और एंटीबॉडीज़। ये 3 तरह के प्रोटीन्स और क्लासीफाई किए हुए हैं। तो ये चैप्टर है हमारा प्रोटीन, जो अपने हाफ चैप्टर कर लिया है अभी। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन करेंगे, और प्रोटीन के जो कैसे टेस्ट होते हैं वो करेंगे अपने। थैंक यू।